हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये क्लास 9th की है और चैप्टर 4th है ज्योग्राफी में, और जिस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अच्छा है और आपके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, आपको ये सामान्य तौर पर जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो क्लाइमेट चैप्टर है इसको आप सरल तरीके से समझ में आएगा आपको। बस देखते जाइए क्या है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं जलवायु, और हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो इंडिया में क्या देखा गया है, इंडिया में कई प्रकार के क्लाइमेट देखे जाते हैं। आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ठंडक पड़ रही है, वहीं पर हम लोग यहाँ पर मैदानी इलाकों में नॉर्दर्न प्लेन में ठंडी और गर्मी का महसूस करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में एक चीज़ आप ये भी देखते हैं, यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो खूब पड़ती है और ठंडी पड़ती है तो खूब पड़ती है कि नहीं? तो क्लाइमेट हमारे इंडिया में बहुत मायने रखता है। ठीक है, इस चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, ड्रेनेज, रिवर्स के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर में आप इंडिया के जो मौसम है, जो सीजन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीजन, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप ये भी जानिए क्लाइमेट में जो हम लोग इंडिया है एशिया में आता है, तो इसको एशिया में मिड एशिया में आता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब कंटिनेंट कहते हैं। ये उप महाद्वीप है। समझ में आ रही है? तो इंडिया जो है हमारे एशिया में बीचों बीच में आता है, मिड में आता है, और इसे सब कंटिनेंट कहते हैं। और यहाँ पर मानसून टाइप क्लाइमेट एहसास किया जाता है। ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो किस टाइप का? मानसून टाइप क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि होता क्या है क्लाइमेट? क्लाइमेट कहते किसे हैं? ये भी तो जानना जरूरी है। नहीं, बच्चे कहेंगे लोग क्लाइमेट हम जानते नहीं हैं और वेदर क्या होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ पैरेलल चलती हैं, एक रेल की पटरी की तरह। एक तरफ क्लाइमेट है तो दूसरी तरफ क्या है? वेदर। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि क्लाइमेट होता क्या है और वेदर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यही आता है, एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यही मिलेगा कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस ही बता दीजिए। तो बच्चे जितने भी क्लास में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, तो अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए। वो एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बुक होती है। अगर बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ेगा तो सब उसमें क्लियर होता है। और हम लोगों की ज़रूरत क्या है? उस चीज़ को सरल बना के आपके सामने दे देना। यदि बच्चा पढ़ रहा है, समझने वाला है, तो टीचर्स की यही एक काम है। टीचर्स जो होता है बुक और स्टूडेंट के बीच में एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, जो बुक में चीज़ें लिखी होती हैं हो सकता है स्टूडेंट को ना समझ में आ रही, उसमें टीचर जब आ जाता है तो टीचर उसको क्या करता है? एक सरल तरह मक्खन के तरीके से परोस देता है और बच्चे को समझ में आ जाता है। बच्चा एक ग्रोइंग चाइल्ड है, वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी समझिए, यही कोशिश हमारी रहेगी कि आपको जो है हर चीज़ सरलता से आ जाए। हमारी वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए, आनंद लीजिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन क्लाइमेट। क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। ठीक है, अब ये जलवायु होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है? यहाँ लिखा है क्लाइमेट रिफर्स टू द सन। सन नहीं है, सम। क्लाइमेट किसको रिफर करता है? सम। सम माने होता है एडिशन, जोड़। जब कई सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, जितनी भी वेदर कंडीशंस होती हैं उन सभी का सम क्लाइमेट कहलाता है। और किसका? एंड वेरिएशन। जब वेदर होता है तो उसमें वेरिएशन भी तो होते हैं, कोई एक तरीके से नहीं चलती हर चीज़। आपने एहसास किया होगा टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है। आजकल तो हाईटेक ज़माना है, हर एक के पास मोबाइल है,
लैपटॉप है, तो आप देखिए मोबाइल में जब जाइए वेदर वाले में, तो आप उसमें देखेंगे टेम्परेचर भी वेरी करता रहता है। अगर 24 घंटे का देखें तो हर समय बदलता रहता है, कभी 25 है, कभी 26 है, कभी 27 है, 28 है, दोपहर में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फिर शाम को घटने लगता है। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, ह्यूमिडिटी भी, प्रेसिपिटेशन भी, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसी को यहाँ क्या कहा गया, वेरिएशन, बदलाव। तो हमें क्या करना है, क्लाइमेट को जानना है। तो क्लाइमेट को जानने के लिए इन सारी वेदर कंडीशन में और जो वेरिएशन हो रहा है उनको सबको कैलकुलेट करना, उनको सम करना। अब कब तक करना है, लिखा है ओवर ए लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया लेनी पड़ेगी। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लाइमेट को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक एरिया लेनी पड़ेगी। और कब तक के लिए, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब लगभग 30 साल या 30 साल से भी ज़्यादा, 30 30 साल या 30 साल से भी ज़्यादा समय किसी एरिया को आप कैलकुलेट करेंगे, उसको पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। और किस चीज़ का पता लगाएंगे, वहाँ की वेदर कंडीशन का और वहाँ होने वाली वेरिएशन, और उन सारे वेरिएशन और वहाँ वेदर कंडीशंस को सब सम करेंगे, टोटल करेंगे 30 सालों तक या 30 सालों से भी ज़्यादा। तब आप निष्कर्ष करेंगे उस डाटा से, जो आपके सामने आंकड़े आएंगे, तब आप क्लियर कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर जो है कोल्ड क्लाइमेट है और इस एरिया में हॉट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की अगर डेफिनेशन आती है 1 नंबर में, तो आप यही लिख देंगे, क्लाइमेट रिफर्स टू द सम total of weather condition and variation over a large area for a long period of time। ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं more than 30 years, 30 सालों से भी ज़्यादा समय का। जब हम ये सारी चीज़ों का सम करते हैं तो हम इस रिजल्ट में पहुंचते हैं कि यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होगा और इस जगह हॉट क्लाइमेट। समझा, हर जगह हर एरिया का क्लाइमेट अलग अलग होता है, याद रखिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्लाइमेट क्या है। अब आते हैं वेदर, ठीक है। और इस क्लाइमेट को हमने पिक्चर में भी दिखाया होगा, आप देख लीजिए पिक्चर में कैसे क्लाइमेट दिख रहा होगा आपको। उसमें जो है पिक्चर में सारी चीज़ दी होंगी, रिवर भी दिया होगा और क्लाउड्स भी दिए होंगे, सब कुछ दिया होगा। अब आइए वेदर। वेदर को बोलते हैं मौसम। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर जो होता है वो रिफर करता है एटमॉस्फेयर के स्टेट पे। स्टेट माने अवस्था होती है कि उस जगह, उस एरिया का, उस प्लेस का जो है एटमॉस्फेयर कैसा हो रहा है। आप देखते हैं किसी भी क्षण, जिस प्लेस पर किसी भी क्षण बदलाव देखा जाए, आप देखते होंगे आसपास कभी बादल आ जाते हैं, पानी गिरा जाते हैं, और बादल निकल गए, धूप आ गई। ये चीज़ जहाँ पर होता है, जहाँ चेंजेस जो होते हैं फ्रिक्वेंटली होते हैं, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट चेंज हो जाता है, जहाँ पर बदलाव जल्द से जल्द होता रहता है, उसको बोलते हैं वेदर। और जहाँ बदलाव में किसी एरिया में एक समय लगता है, हालांकि सारी चीज़ें बदल रही होती हैं लेकिन उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जाता, वहाँ क्लाइमेट होता है। अगर ह्यूमिडिटी है तो ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्लाइमेट, टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्लाइमेट। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा बदलाव हो रहा है, हर आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, डे टू डे, वहाँ बोलेंगे उस एरिया में वहाँ पर वेदर को एक्सपीरियंस किया जाता है। तो वेदर और क्लाइमेट में समझ होंगे। इसमें ये डिफरेंस अगर लिखने को आता है तो आप लिखेंगे क्लाइमेट को कैलकुलेट करने के लिए एक लंबा समय लेना पड़ता है, लगभग 30 साल। लेकिन वेदर को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़्यादा समय नहीं, हो सकता है 1 आवर ही काफ़ी हो, 1 मिनट ही काफ़ी हो, 1 डे ही काफ़ी हो। तो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलेंगे शब्दों में, वहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है क्लाइमेट में, तो वेदर में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आप एहसास कर लेंगे कि यहाँ पर मौसम है, यहाँ पर क्लाइमेट। तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता रहता है, और क्लाइमेट को चेंज होने में एक समय लंबा लगता है। तभी तो हम कहते हैं कि हाँ भाई जम्मू एंड कश्मीर वगैरह जो है, अंटार्कटिका वगैरह कोल्ड क्लाइमेट के हैं। ग्रीनलैंड नाम सुना होगा, नाम ग्रीन है लेकिन वहाँ कोई ग्रीन नहीं दिखेगा, सब सफ़ेद है, वहाँ सब ठंडा है, तो वो क्या है, कोल्ड क्लाइमेट हो गया। आप राजस्थान चले जाइए,
अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान चले जाइए, डिजर्ट चले जाइए, ये सब क्या है? हॉट क्लाइमेट है। क्योंकि जो इक्वेटर, यहाँ पर इक्वेटर वाली लाइन है, और इक्वेटर वाली लाइन में जो भी कंट्री आ रहे हैं वहाँ पर हॉट होगा, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज आती है। आपने पढ़ा होगा कि टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, और फ्रिजिड जोन क्या होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ग्लोब में, तो हम ठंडा होते जाते हैं। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या माना गया है? फ्रिजिड जोन होता है। वहाँ पर तो सूर्य के दर्शन भी बहुत देर में होते हैं, ज़्यादा देर तक तो अंधेरा ही रहता है, ठंडा ही रहता है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं 22 घंटे दिन ही रहता है, लेकिन ठंडा है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे है। क्योंकि इक्वेटर से जितना आप दूर जाएंगे उतना ठंडा एहसास होगा। और जहाँ इक्वेटर के पास आएंगे, हमारा इंडिया क्या है? नॉर्दर्न प्लेन में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने पर हमारे इंडिया के इंडियन ओशन से एक लाइन जाती है, इक्वेटर जाती है ना, इंडियन ओशन से होकर, और इसीलिए हमारा इंडियन ओशन क्या है? वो वार्म वाटर माना जाता है, गर्म पानी माना जाता है। और वहाँ पर क्लाउड होने की, बनने की जो संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसमें आप सब जानेंगे, अभी हम सब पढ़ाएंगे बारी बारी से, कैसे मौसम आता है, कैसे मौसम लौटता है, ये सारी जानकारी है। तो आई होप क्लाइमेट और वेदर में अगर डिफरेंस आएगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम बता देंगे। अब आगे देखिए क्या है। एक चीज़ बड़ी मज़े की है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो सेम होते हैं फॉर बोथ। बोथ का मतलब है क्लाइमेट के लिए भी और वेदर के लिए भी, सबके लिए एलिमेंट जो होते हैं सेम होते हैं। क्या होते हैं वो एलिमेंट? जैसे पहला एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्लाइमेट में भी कैलकुलेट किया जाता है, वेदर में भी किया जाता है ना। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दबाव, वो दोनों के लिए सेम होता है। विंड माने जानते हैं हवा, दोनों के लिए हवा तो हर जगह, हवा ना हो तो आदमी मर ही जाएगा। ठीक है ना, हमारे अर्थ में तो एयर है ही है, एयर की कई सारी लेयर हैं। फिर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता, नमी, ये भी होती है, ये भी दोनों के लिए सेम एलिमेंट है। और प्रेसिपिटेशन मतलब होता है, इसमें प्रेसिपिटेशन में कई सारी चीज़ें आती हैं। इसमें रेन भी आती है, बरसात, इसमें स्नोफॉल भी आता है, जो बर्फ़ गिरती है वो भी आता है, इसमें फॉग भी आता है, इसमें जो होता है फ्रस्ट भी आता है। ठीक है, और इसमें जो होता है ड्यू, जिसको बोलते हैं ओस, वो भी आता है। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये नहीं केवल रेन, कहीं पर बर्फ गिर रही है तो कहीं पानी गिर रहा है। आप जाड़े में देखेंगे फॉग गिरता है, फ्रस्ट, ड्यू, ओस होती है, पत्तों में ओस जम जाती है कि नहीं जम जाती। तो ये सब क्या है? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है। फॉग हो, स्मॉग हो, ये सब फॉर्म होते हैं। तो ये चीज़, ये एलिमेंट्स हैं, यही कैलकुलेट किए जाते हैं, चाहे वो क्लाइमेट को कैलकुलेट कर रहे हो या वेदर को कैलकुलेट कर रहे हो। इन्हीं सारे एलिमेंट की टेबल बनाई जाती है। क्लाइमेट में लगभग 30 सालों तक हम कैलकुलेट करते हैं, तब हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि यहाँ पर कोल्ड या हॉट है। और वेदर में तो जानते ही आप, चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम, आवर टू आवर चेंज होता रहता है। अभी देखेंगे आप, सुबह कुछ रहेगा टेम्परेचर, दोपहर में बढ़ जाएगा, शाम को घट जाएगा। तो ये सारे चेंजेस होते रहते हैं, वेरिएशन होता रहता है। और ये सब नेचुरली है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति है, नेचुरल हो रहा है, घट बढ़ रहा है। इसको कोई कंट्रोल और कम ज़्यादा नहीं कर सकता। कहा जाता है ये गॉड की है माया, गॉड ही सब कर रहा है, घटा बढ़ा रहा है। ठीक है, ये मौसम। अब एक चीज़ और आती है, पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या द वर्ड मानसून जो है इज ड्राइव निकाला गया है किससे? फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड है, मौसम से लिया गया। यानी कि जो मानसून शब्द आया है वो एक्चुअली मानसून नहीं था, वहाँ अरब में क्या बोला था? मौसम। तो मौसम को ही कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? मानसून। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कहाँ से लिया गया, तो अरेबिक वर्ड है, ठीक है, अरब का। तो अरेबिक वर्ड है मौसम, और इस मौसम को ही हम क्या बोलते हैं? सीजन या मानसून या मौसम कहते हैं। तो मौसम का लिटरली मीन्स क्या होता है? सीजन। तो मौसम को क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो हम लोग सीजन बोलते हैं, अरेबिक में मौसम बोला जाता है। याद रखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब
समर और विंटर में देखिए हमारे इंडिया में टेम्परेचर का वेरिएशन देखिए, हमने एक एलिमेंट लिया है टेम्परेचर, हालांकि कई सारे एलिमेंट होते हैं हमें बताएं, यहाँ पर 5 एलिमेंट बताए हुए हैं, उसमें से एक एलिमेंट हम आपको बता रहे हैं समर में क्या होता है और विंटर में क्या होता है। तो आप समर में देखेंगे टेम्परेचर जो होता है, राजस्थान के कुछ इलाके हैं, जैसलमेर वगैरह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। समझ लीजिए, यहाँ तो 45 और 42 होता है तो हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं, इतनी गर्मी, व्याकुल हो जाते हैं। और राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं 50 डिग्री सेल्सियस। अब बड़ी ताज्जुब की बात है, वहाँ पर भी, उन इलाकों में भी हमारी इंडियन फोर्स जो है हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। समझ लीजिए वो कैसे अपने आप को ढाल लिया हो, इतनी गर्मी में भी वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं देश की। तो राजस्थान के कुछ इलाकों में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है गर्मियों में, 50 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर गर्मी में ही जम्मू एंड कश्मीर अगर आ जाइए तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग रह रहे हैं वो कितना टेम्परेचर एहसास करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छा टेम्परेचर होता है, रिलैक्स वाला, ठंडा बढ़िया, चद्दर ओढ़ के हालांकि आप लेट सकते हैं, ठीक है। अगर फैन चला रहे हैं तो आपको कंबल, हल्का पतला सा कंबल या चद्दर ओढ़ना पड़ेगा। 20 डिग्री सेल्सियस अच्छा टेम्परेचर। तो देखिए हमारा इंडिया ही है और इंडिया के 2 इलाके लिए गए, एक स्टेट लिया गया राजस्थान, एक लिया गया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के मान लो पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर में प्रत्येक जगह पहलगाम, तो वहाँ का टेम्परेचर लिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। और राजस्थान का कुछ इलाका है जहाँ पर 50 डिग्री है, गर्मी की बात हो रही, डिफरेंस है, यहाँ 50 है यहाँ 20, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 का। ये हमारे इंडिया की बात हो रही, 2 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे, इसी को बोलते हैं वेदर, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट। वहाँ पर हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है। जहाँ पर वेरिएशन कम होता है टेम्परेचर में वहाँ पर क्लाइमेट हो जाता है, जहाँ वेरिएशन ज़्यादा होता है वहाँ पर वेदर हो जाता है। अब आते हैं जाड़े में, विंटर में। विंटर में कैलकुलेट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर का एक इलाका है द्रास, द्रास सेक्टर, आपने सुना होगा, पिक्चर में भी दिख रहा होगा, द्रास दिख रहा है ना। तो द्रास की बात कर रहे हैं, वहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस है। कितना टेम्परेचर है, -45 डिग्री सेल्सियस। माइनस जीरो में तो बर्फ, पानी बर्फ बन जाता है, और -45 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए। ऐसे में भी हमारे देश के जवान सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। -45 डिग्री सेल्सियस मायने रखता है। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर का द्रास सेक्टर, द्रास इलाका। और जाड़े में ही केरला में आ जाइए, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस, कितना रिलैक्स वाला टेम्परेचर। जाड़े में देखो माइनस पहुंच रहा है, परेशान कर देने वाला ठंडा, इतना ठंडा। और वहीं पर तिरुवनंतपुरम में जो केरला में आता है 22 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। तो ये टेम्परेचर का इसको बोलते हैं वेरिएशन, वो यही वेरिएशन समझ में आ रही है। तो आप चित्र में देख ही रहे होंगे, चित्र में आपको राजस्थान भी दिखाया जा रहा होगा, कितनी गर्मी पड़ रही है ना। और वही जम्मू एंड कश्मीर दिखाया जा रहा होगा, तो आपको क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं पर ये, कहीं पर ये, ठीक है। अब देखिए बेटा, क्लाइमेट जो है उसको कंट्रोल वाले, क्लाइमेट को कंट्रोल के लिए कुछ फैक्टर्स भी हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, क्लाइमेटिक कंट्रोल, ठीक है। क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है, तो वो आपके 6 फैक्टर हैं जो हमारे इंडिया में और दूसरे भी देशों में यही कंट्रोल करते हैं। पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड माने जानते हैं क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, हम लोग को बता दिया जाता है लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, नहीं तो बच्चे याद रखते हैं, हाँ लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन। तो एक्चुअली क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइन होती है, हम लोग याद कर लेते हैं लेटी हुई लाइन, लेकिन होता क्या है, वो सर्कुलर लाइन होती है, एक ग्लोब के चारों ओर गोल गोल लाइनें जो होती हैं। और सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइन्स जो होती है वो इक्वेटर होती है, जो कि हमने बनाया है। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही हो, लेकिन है नहीं, ये पूरे हमारे अर्थ के ग्लोब में एक सर्कुलर लाइन है, इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और ये भी जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, क्लाइमेट को घटाने बढ़ाने में इसका भी रोल होता है, वो चीज़ समझेंगे।
जैसे हमने आपको बताया था हमारा इंडिया कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना। तो आप देखेंगे ये 0 डिग्री जो होता है उसको इक्वेटर कहते हैं, इसी के ऊपर एक लाइन और जाती है, ये लाइन जाती है, और इसका डिग्री होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको बोलते हैं, आप लोग के मैं पहले ही बोल दिया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं बेटा? और एक लाइन इसके नीचे और लैटिट्यूडनल लाइन जाती है, और इसका भी नाम आपको मालूम होगा, कुछ लोगों ने तो बोल ही दिया होगा, 23.5 डिग्री साउथ। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो हम लोग इस लाइन का नहीं, इस लाइन के मतलब, क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम रफली बनाएं ऐसे, इंडिया को ऐसे बनाएं, ये ऐसे करके ऐसे जाता है ना हमारा इंडिया, ऐसे रफली बना रहे हैं। तो ये जो लाइन होती है वो इंडिया के बीच से होकर जाती है। ये जो लाइन होती है वो हमारे इंडिया से कहाँ से होती आती है? बीचों बीच से ऐसे जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रफली बना हुआ इंडिया का मैप। इधर रन ऑफ कच्छ पड़ता है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ। तो इधर रन ऑफ कच्छ से होते हुए इधर ईस्ट में मिजोरम से, इससे मिजोरम से होके जाती है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नीचे वाला पार्ट कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहलाता है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल रीजन। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, जिसका डिग्री कितना बताया, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो लाइन है इंडिया के बीचों बीच से होकर जाती है और इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। नीचे का हिस्सा जो होता है, इस लाइन के नीचे का हिस्सा, वो ट्रॉपिकल रीजन होता है। ट्रॉपिकल मतलब गर्मी वाला रीजन, और सब ट्रॉपिकल मतलब जहाँ गर्मी कम पड़ती है, ठंडा वाला रीजन। तो ये लाइन जो होता है गर्मी और सर्दी को डिवाइड करती है, ऐसे कह सकते हैं। ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल और नीचे का ट्रॉपिकल। हो गया यार? अब आप समझिए क्या है। तो लैटिट्यूडनल लाइंस कर रही कि नहीं कर रही? अब आपको समझ में हो गया होगा। लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती है, जहाँ से गुजरती है जिस देश से, उस देश के टेम्परेचर को भी डिवाइड कर देती है। जैसे कि हमारे इंडिया में नीचे वाला ट्रॉपिकल, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल, नीचे वाला थोड़ा गर्म, ऊपर वाला ठंडा। तो ये लाइन का काम है पहला, और दूसरा होता है अल्टीट्यूड। और अल्टीट्यूड का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइट। हाइट माने ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो ये इसका भी बड़ा रोल है। हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो इंडिया में जो हिमालयस में जो माउंटेन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तो सब माउंटेन ही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अगर हम उन माउंटेन्स की एवरेज हाइट ले लें तो 6000 मीटर है तो बहुत ऊंचे, इससे भी ज़्यादा मीटर, लेकिन हम एवरेज ले रहे हैं। तो हमारे इंडिया में एवरेज 6000 मीटर हाइट वाले माउंटेन्स पाए जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, जब हम जितना ऊंचाई पे जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन से जब ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे, तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? घटता है। हाँ, टेम्परेचर कम होता है। तो इसीलिए हम लोग गर्मियों में कहाँ जाते हैं? माउंटेन्स में, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है। तो अल्टीट्यूड समझ गए? हाइट का भी रोल होता है कि जितनी हम ज़मीन से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो उतना हमको ठंडक का एहसास होता है। आगे क्या है? प्रेशर और विंड सिस्टम। प्रेशर और विंड सिस्टम में क्या होते हैं? ये भी हमारे क्लाइमेटिक को कंट्रोल करती है। जैसे प्रेशर एंड विंड्स, हमारे एटमॉस्फेयर में दाब अलग अलग होता है। ज़मीन में दाब अलग है, ऊपर माउंटेन में जाएंगे उसका प्रेशर अलग होता है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा साइंस में कि
पहाड़ों पे जाने पर व्यक्तियों के नाक से खून आ जाता, ब्लड आ जाता, फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है पहाड़ों पे जाने पर। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है। समटाइम्स ह्यूमंस के नाक से ब्लड आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेशर के कारण इंटरनल प्रेशर बढ़ गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, है ना। ऐसा इसलिए होता है। तो प्रेशर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। और सरफेस में चलने वाली विंड्स, हमारे अर्थ के ऊपर कई लेयर में हवाएं चल रही, सर्कुलेट कर रही और चारों तरफ घूमती रहती। जो हमारे अर्थ के जस्ट ऊपर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। उस ट्रोपोस्फीयर में भी हवाएं चल रही हैं। अर्थ के ऊपर जेट स्ट्रीम भी चल रही हैं। जेट स्ट्रीम तेज गति से चलने वाली हवाएं होती हैं, जिनकी स्पीड मिनिमम 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो वो जेट स्ट्रीम भी चल रही है, आपके है इस चैप्टर में जेट स्ट्रीम। तो तेज गति से चलने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम बोला जाता है, जिनकी मिनिमम गति कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, 110 किलोमीटर पर आवर। तो इनका भी रोल होता है, मौसम को लाने और क्लाइमेट में इनका भी रोल होता है। जो सामान्य हवाएं हैं उनका भी रोल है, जो तेज गति से चलने वाली हवाएं उनका भी रोल है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों का रोल है। तो अपर एयर सर्कुलेशन चलिए मैं बता ही दिया। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइड से भी हमारा हवाएं जो चलती हैं, जो जेट स्ट्रीम जो है वो अपने साथ पानी लेके आते हैं, रेन लेके आते हैं, जो हमारे इंडिया में और आगे बढ़ के गिराती है। समझ आ रही है? तो ये सारे, और इन्हीं के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन भी एग्जीक्यूट होते हैं। ज़्यादातर तो बे ऑफ बंगाल में आते हैं साइक्लोन, लेकिन समटाइम अभी हाल ही में देखा है आपने, अरब सागर में भी साइक्लोन आ रहा है। तो इन्हीं हवाओं के कारण क्या होती है, जब हवाएं तेज़ गति से चलती हैं तो समुद्र के पानी में उछाल पैदा करती हैं और समुद्र के पानी को तेज़ हवाएं गति से ले आती हैं कहाँ, लैंड एरियाज़ में। और जब लैंड एरियाज़ में पानी आता है तो उसी को बोलते हैं साइक्लोन। तेज़ हवाएं चलना, पानी गिरना, पानी का ज़मीनी इलाकों में घुसना, ये साइक्लोन। बड़े बड़े पेड़ पौधे गिर जाते हैं, पिक्चर में आप दिख ही रहे होंगे साइक्लोन का, ठीक है ना। तो आगे क्या है बेटा, ये भी समझ में आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये बहुत अच्छा है। जो इलाके, जो स्टेट्स समुद्र से दूर होते हैं, जैसे हम लोग यूपी है या दिल्ली है, जो समुद्र से इलाके, नॉर्दर्न प्लेन के इलाके जो होते हैं, वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट को एहसास करते हैं, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, क्योंकि वो समुद्र से दूर है। लेकिन जो समुद्र के नज़दीक हैं, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गोवा हो, चेन्नई हो, ये सारे क्या है, ये मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर मॉडरेट टाइप क्लाइमेट, जितना हम समुद्र के नज़दीक रहेंगे वहाँ पर मॉडरेट टाइप क्लाइमेट होगा, जितना हम अंदर मैदानी इलाकों में नॉर्दर्न प्लेन में जाएंगे वहाँ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोरिलेशन फोर्स, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। हमारी अर्थ जो है अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और रोटेट करने के कारण इसके चारों तरफ जो एयर सर्कुलेशन हो रहा है वो भी रोटेट कर रहा है, उसके पार्टिकल भी रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे कहाँ क्या होता है, इस कोरिलेशन फोर्स के कारण कुछ विंड्स जो होती हैं राइट साइड में, अगर राइट साइड से आ रही हैं तो साउदर्न में क्या होगा, लेफ्ट साइड से। ये कोरिलेशन फोर्स के कारण विंड की जो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करती है तो वो नॉर्दर्न में अलग और साउदर्न में अलग, तो डिफ्लेक्शन होता है एयर में, ठीक है। इसीलिए देखिए इंडिया में जो एयर आती है वो ऐसे नहीं आती, बल्कि क्या होती है, कोरिलेशन फोर्स के कारण हवाएं ऐसे आती हैं, ऐसे घूम जाती है, टर्न हो जाती है। ये किसके कारण होती है, जब नॉर्थ ईस्ट से हवाएं चलती हैं तो कोरिलेशन फोर्स के कारण ये क्या होती है, इन हवाओं में टर्न आ जाता है, घूम जाती है। ये होता है कोरिलेशन फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाओं का अलग, साउदर्न में अलग। तो अगर एक तरफ लेफ्ट है तो एक तरफ राइट है, डिफ्लेक्शन होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेरस लॉ कहते हैं।
आप पिक्चर में देख रहे होंगे कोरिलेसिस फोर्स की डेफिनेशन दी गई है, और कोरिलेसिस फोर्स क्या होता है, और उस कोरिलेसिस फोर्स को हम फेरस लॉ भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में फेरस लॉ आ जाए तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या होता है, कोरिलेसिस फोर्स की ही बात हो रही है। और इस कोरिलेसिस फोर्स के कारण जो चलने वाली अपर लेयर की जो एयर है उनका हवाओं का डिफ्लेक्शन होता है, नॉर्दर्न में अलग साउदर्न में अलग। अगर एक तरफ राइट हो रहा है तो दूसरे तरफ क्या होगा, लेफ्ट। इधर लेफ्ट हो रहा है तो उधर राइट, डिफ्लेक्शन होता है। और हवाएं क्या होता है, घूम जाती है, घूम के आती है, सीधे सीधे नहीं आती, घूम जाती है। क्यों? ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है। और रोटेशन के कारण एक चीज़ और होती है, आपने पढ़ा होगा, दिन और रात भी होते हैं। कहीं दिन होता है, कहीं रात होती है। और दिन रात में वो भी होता है, डिफरेंस भी होता है, छोटे बड़े होते हैं। जाड़े की रातें बड़ी हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं रोटेशन के कारण ही होती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री एक्सेस पे क्या है, टिल्ट होकर घूम रही है, इसलिए होता है। ये टिल्ट होने के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। चलिए, वो अभी टॉपिक में नहीं है। अब आता है एडवांसिंग मानसून। गर्मियों के बाद ही मानसून आता है। देखिए, गर्मी में क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। अधिक गर्मी होने के कारण पूरी जमीन तप रही होती है। या और जहाँ गर्मी होगी वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और पानी और ज़मीन की वैरायटी अलग होती है। ज़मीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। पानी देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। इसीलिए जहाँ इंडियन ओशन में क्या होता है, हाई प्रेशर। क्या होता है, हाई प्रेशर। और हवाएं हमेशा कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। और इंडियन ओशन का हमने आपको बताया है कि इंडियन ओशन का पानी कैसा होता है, वार्म वाटर। और वार्म वाटर होने का ना इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन के कारण वहाँ क्लाउड बन जाते हैं। और हवाओं के कारण, और चूँकि हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, इसलिए वो हवाएं जब यहाँ चलती हैं, पहले आती केरला में, और केरला से होते हुए आगे बढ़ जाती हैं, ऐसे आती है ना। यहाँ से बिहार बंगाल से चलती है एक लाइन, तो इधर चली जाती है, ठीक है ना। और फिर यहाँ टकरा के फिर वापस आती है। तो इसको ये बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, जिसको एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं, या साउथ वेस्ट मानसून, जो हमारे या रेनी सीजन जो पानी लेके आता है। तो जून के फर्स्ट वीक में, अर्ली जून में केरला में सबसे पहले पानी आता है। यहाँ केरला है, मालाबार कोस्ट पड़ता है यहाँ पर, यहाँ कोरोमंडल कोस्ट है, तो मालाबार कोस्ट के पास ही क्या है, केरला है। तो लगभग 1 से 5 जून के आसपास जो है वो केरला में पानी आ जाता है, पानी गिरने लगता है। और फिर आगे बढ़ के जो है आगे बढ़ जाता है, बेंगलोर वगैरह में गिरने लगता है पानी। फिर आगे महाराष्ट्र में 10 तारीख को, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। 10, 1, 5, 10, 15 ऐसे वो जो है कवर करता है। लगभग जुलाई के मिड जुलाई तक पूरे इंडिया को कवर कर लेता है। एक साउथ वेस्ट मानसून की जो है वो सीधे आसाम की तरफ जाता है, और उधर माउंटेन होने के कारण टकरा के फिर वो रिटर्न करता है। तो ऐसे जो ये हवाएं होती है पानी गिराता है, तो इसको बोलते हैं एडवांसिंग। आने वाले पानी को एडवांसिंग मानसून कहा जाता है। तो इसी को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून कह लीजिए, एडवांसिंग मानसून कह लीजिए। और इसी के कारण हमारे देश में क्या आती है, पानी आता है, पानी गिरता है। अब बस ये है, यहाँ पर जो है राजस्थान में अरावली हिल पड़ जाती हैं, तो ये मानसून और ये जो अरावली हिल पैरेलल हो जाती हैं, इसीलिए राजस्थान में कम पानी गिरता है। राजस्थान के ऐसे इलाके हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम पानी गिरता है। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ गिरता है, यहाँ मेघालय का जो मासिन नाम इलाका है, आपको चित्र में दिख रहा होगा, चित्र में मासिन नाम इलाका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है मासिन नाम में, 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा पर एनम मासिन नाम में गिरता है सबसे ज़्यादा पानी। और चित्र में आपको दिख ही रहा होगा कि ये मासिन नाम इलाका है, कहाँ है, मेघालय में। दूसरे नंबर पे क्या आता है, चेरापूंजी आता है। पहले कुछ दिनों पहले चेरापूंजी नंबर 1 थे, लेकिन मासिन नाम ने उसको पिछाड़ दिया, वो सेकंड नंबर पे आ गया। मासिन नाम क्या हो गया, 1 नंबर। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी गिरता है मासिन नाम में, और वो कहाँ है, मेघालय। सेकंड नंबर पे चेरापूंजी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से एडवांसिंग मानसून इसको कहते हैं। अब ये मानसून आया है तो लौटेगा भी, ठीक है। अब तक इस क्लास में आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो ये हमारा चैनल का नाम है टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास है।
इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। ऐसे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे लगातार। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और हमें इंस्पायर दीजिए, हमें ऊर्जा दीजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाएं। इसका हम एक वीडियो और बनाएंगे आगे चलकर, क्योंकि अभी हमको और भी टॉपिक कवर करने हैं इसी में, तो वो टॉपिक भी अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। माई सेल्फ संदेश श्रीवास्तव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।